हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं आपकी सोच। आज एक ऐसे सिपाही की कहानी है जिसने टैंकों के आगे सीना तान कर खड़े होने से पहले ये नहीं पूछा था कि मेरा मजहब क्या है। लेकिन देश में कुछ लोग हैं जो गोद में बैठकर वतन से मोहब्बत सीखते हैं और तारीख सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं। उन्हें शायद यह जानकर हल्का सा झटका लगेगा कि 1965 में भारत की जमीन बचाने वाला सिपाही मुसलमान था। नाम अब्दुल हमीद। हाँ, वही अब्दुल हमीद जिसने जान दे दी लेकिन माफीनामा नहीं लिखा। वह सिपाही था, सरहद से भागने वालों में से नहीं था। उसने बहादुरी दिखाई, किसी और की तरह दफ्तर में बैठकर दुश्मन को रहम की दरख्वास्तें नहीं भेजी। आइए आज जानते हैं कि भारत की हिफाजत किसने की, फेक न्यूज बनाने वालों ने या वीर अब्दुल हमीद जैसे सिपाहियों ने। उत्तर प्रदेश के घोसी नाम के एक छोटे से गांव में एक लड़का पैदा हुआ। घर में ज्यादा कुछ नहीं था लेकिन ख्वाब बहुत बड़े थे। बाप बढ़ई का काम करता था और बेटा स्कूल के बाद बाप का हाथ बटाता। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह दुबला पतला सा लड़का एक दिन भारत का सबसे बड़ा फौजी एजाज हासिल करेगा। लेकिन यही तो इस देश की खूबसूरती है। यहाँ सिपाही गरीब घरों से भी निकलते हैं और तारीख लिख जाते हैं। फौज में आने की वजह बड़ी सादा थी, गरीबी, जिम्मेदारियां और देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाह। 1954 में वह फौज में भर्ती हुए। चेहरे पर मुस्कुराहट, बात में नरमी, लेकिन दिल में फौलाद जैसी हिम्मत। उनके सीनियर कहते थे, ये लड़का आम सिपाही नहीं, इसमें आग है। 1965 की जंग में पाकिस्तान ने पटन टैंक मैदान में उतार दिए। ये दुनिया के खतरनाक तरीन टैंकों में शुमार होते थे। इधर भारत के पास इतनी भारी मशीनरी नहीं थी, लेकिन जब टैंक आते हैं तो सिपाही पीछे नहीं हटते और अब्दुल हमीद उन सिपाहियों में सबसे आगे थे। केमकरन सेक्टर में गोलाबारी शुरू हो चुकी थी, धुआं, शोर, आग, लेकिन अब्दुल हमीद की आंखों में सिर्फ एक चीज थी, दुश्मन का टैंक। जंग के एन दरमियान दुश्मन के टैंक आगे बढ़ते जा रहे थे। साथी सिपाहियों ने कहा, हामिद साहब टैंक बहुत करीब आ गए हैं, वापस चले। वह मुस्कुराए और बोले, हम सिपाही हैं, पीछे हटने के लिए नहीं पैदा हुए। अपनी जीप पर लगी रिकॉइल लेस गन को सीधा किया और पहला टैंक गिरा दिया। टैंक धमाके से फट गया, दुश्मन हैरान रह गए। फिर दूसरा टैंक गिरा, फिर तीसरा। एक अकेला सिपाही और दुश्मन के फौलादी टैंकों की पूरी फौज के सामने खड़ा था। पाकिस्तानी वायरलेस पर आवाजें आ रही थीं, ये कौन है, कहाँ छुपा है। टैंक गिरते जा रहे हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि टैंकों को रोकने वाली ताकत सिर्फ एक सिपाही है। लेकिन जंग हमेशा हिम्मत वालों की होती है। टैंक ताकतवर हो सकते हैं लेकिन सिपाही ही सबसे बड़ा हथियार है। चौथे टैंक को निशाना बनाने के बाद दुश्मन ने अंदाजा लगा लिया कि नुकसान एक जगह से हो रहा है। इस बार पूरा टैंक गन इसकी तरफ घूम गया। अब्दुल हमीद ने फिर निशाना लिया, गोली चलाई, टैंक धमाके से फटा। लेकिन इसी लम्हे एक गोला उनके जीप के बिल्कुल पास आ गिरा। धमाके की आवाज पूरे मैदान में गूंज गई। साथी दौड़े, लेकिन तब तक हिंदुस्तान अपना बहादुर सिपाही खो चुका था। शहीद होने के बाद उन्हें भारत का सबसे बड़ा बहादुरी का एजाज परमवीर चक्र दिया गया। लेकिन सच ये है, एजाज तो मुल्क देता है मगर बहादुरी तो दिल देता है। आज भी फौजी एकेडमियों में अब्दुल हमीद का नाम एहतराम से लिया जाता है, क्योंकि वह थे ही ऐसे खामोश, सीधे, लेकिन सीना हमेशा दुश्मन के सामने। आज के नौजवानों से मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप कितनी बार ऐसे सिपाहियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं? क्या हमने कभी सोचा हमारी आजादी, हमारा सुकून, हमारी नींद सब उनके दम पर है, जो अपनी नींद, आराम, घर बार छोड़कर सरहद पर खड़े रहते हैं। अब्दुल हमीद हमें यही सिखाते हैं, हिम्मत हथियार से बड़ी होती है और देश किसी एक मजहब का नहीं, सबका होता है। यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। वीर अब्दुल हमीद चले गए लेकिन उनकी बहादुरी आज भी टैंकों के पहिए रोक देती है।
कुछ कहानियां कभी पुरानी नहीं होती क्योंकि वह देश के दिल में लिखी होती है। मैं हूं मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे थे आपकी सोच। दोस्तों, अगर मेरा काम आपको पसंद आ रहा है तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहें।